वेलकम टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा जो अनदर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। इसमें हम आज 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहली बात हम करेंगे वेरिएबल्स के बारे में, दूसरी बात हम करेंगे नंबर्स कि वो वेरिएबल से कैसे अलग होते हैं, थर्ड इज एक्सप्रेशंस एंड फोर्थ इज इक्वेशंस। ना ये चारों कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक और इम्पोर्टेंट है समझने। अलजेब्रा जो है वो बनता है एक्सप्रेशन से। एक्सप्रेशन समझने के लिए हमें वेरिएबल्स और नंबर्स को समझना पड़ेगा। सो अलजेब्रा में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है वेरिएबल्स और एक होते हैं नंबर्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स कई बुक्स में वेरिएबल्स को लिटरल्स भी बोलते हैं। वेरिएबल्स वो नंबर्स होते हैं जो अल्फाबेट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ABC, ये भी नंबर्स होती हैं बट इनकी वैल्यू अननोन होती है, तो हम उनको अल्फाबेट्स की फॉर्म में लिखते हैं, MNO XYZ एंड सो ऑन। नंबर्स हमें पता है, इट कुड बी 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, राइट। नाउ एक्सप्रेशंस जो फॉर्म होते हैं वो वेरिएबल्स और नंबर्स से मिलके बनते हैं। एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। हम टैक्सी में बहुत ट्रैवल करते हैं, राइट, प्राइवेट टैक्सी में या ऑटो में हम ट्रैवल करते हैं। ये अलजेब्रा यूज होता है। कैसे? अगर हमें कॉस्ट निकालनी हो कि हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा 5 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए, तो उनका एक फिक्स्ड पार्ट होता है कि आपको 50 रुपए तो देने ही देने हैं, जो बेसिक चार्ज है, ठीक है, जो बेसिक चार्ज है। इसको हम फिक्स्ड चार्ज भी बोलते हैं। फिक्स्ड है मतलब ये चेंज नहीं होगा। नाउ अगेन आपने साइंस में भी वेरिएबल्स और फिक्स्ड सुना होगा कि फिक्स्ड जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, वेरिएबल जिसको हम चेंज कर सकते हैं। तो आपको 50 रुपए मेरा बेसिक फेयर तो देना ही देना होगा, और आप जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करोगे उसको, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ 1 किलोमीटर की कॉस्ट 10 रुपये, तो आप जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करोगे आप उसमें मुझे 10 रुपये दोगे, 1 किलोमीटर के 10 रुपए। तो अगर मैं बोलूँ कि मुझे 5 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो मुझे कितना अमाउंट देना पड़ेगा? तो 50 बेसिक तो आपको देना ही देना है। 5 किलोमीटर आप और ट्रैवल कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 10, तो कितना हो गया? 50 + 50 विच इज इक्वल्स टू ₹100। तो आपको 100 रुपए मुझे देने पड़ेंगे। तो ये हमारा जो अलजेब्रा है ऐसे डे टू डे लाइफ में भी यूज होता है, राइट। नाउ हमने बात करी है वेरिएबल्स की और डिस्कस भी किया कि वेरिएबल्स अपनी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। नाउ अगर हम बात करें लेंथ और ब्रेथ की, सपोज ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। मैं बोल रही हूँ कि जो मेरी लेंथ है ना वो 2 टाइम्स ऑफ विड्थ है, राइट। तो आप उसमें कोई भी वैल्यू ले सकते हो। अगर विड्थ अगर सपोज 4 है तो मेरी लेंथ कितनी होगी? 8। अगर मेरी विड्थ 3 है तो लेंथ कितनी होगी? 6। अगर मेरी विड्थ 5 है तो मेरी लेंथ कितनी होगी? 10, राइट। सो इस वाले फॉर्मूले से आप बहुत कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, आप कॉस्टिंग भी निकाल सकते हैं, जो हम आगे फर्दर एडवांस लेवल में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं एक्सप्रेशंस की। वेरिएबल्स हमें समझ आ गए। वेरिएबल्स भी नंबर्स होते हैं जो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, और नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स हो गए। अब बात करते हैं एक्सप्रेशंस की। ना एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? जो वेरिएबल्स और नंबर्स से मिलके बनते हैं। 3x + 5 एक एक्सप्रेशन है, 2x + 7 एक एक्सप्रेशन है, 2/5x हमारा एक एक्सप्रेशन है, 4 भी एक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि ये जो 4 है ना, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट नंबर। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट नंबर। अगर हम एक्सप्रेशन में इक्वल्स टू का साइन बनाए तो वो हमारी इक्वेशन बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल 3x + 5 = 10 हो गया तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अगर 2x + 7 = 8 हो गया तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। 2/5x = 1 हो गया तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो एक्सप्रेशन से इक्वेशन में आने के लिए किसका क्या डिफरेंस है? सिर्फ =2 के साइन का। जहां पे =2 का साइन बन गया वो हमारी इक्वेशन बन गई।